तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई शेर सुनिए। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं फराज, जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं फराज, आदमी बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं फराज, आदमी बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता। 2002 जब फसाद हुए तो यहां पर कुछ मर गया, यहां की रूह मर गई। कहा जाता है 9% 10% की ग्रोथ है, बड़ी खुशहाली है, मगर खुशहाली जो है सिर्फ पैसे से नहीं आती। हमारा अपनापन, वो भाईचारा, वो खुलूस, वो प्यार, वो एक दूसरे पे एतबार, वो हमारी पूंजी है, वो कहां गई? रुक गई। कब तक डेवलपमेंट के नाम पर आप झूठ बोलते रहेंगे कि बड़ी तरक्की कर ली हमने? सूरज जब सुबह निकलता है तो उसकी रोशनी राजा के महल में भी पहुंचती है और गरीब के झोपड़ी में भी पहुंचती है। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि मेरी किरणें कुत्ते के बच्चे पे पड़ रही है कि किसी साहूकार के ऊपर। और यहां कुछ मामला अलग ही है, तरक्की का जिक्र होता है। महमूद भाई आउटलुक का एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे जहां पर पूरा एक्सरे रिपोर्ट है, कितनी तरक्की हुई है। फिर मैं पूछना चाहता हूं अन्ना साहब, हजारे साहब, किस गुजरात की बात कर रहे हैं आप जहां तरक्की हुई है? जहां मेरे भाई जीते हैं वहां तो तरक्की नहीं हुई। हम आपकी लड़ाई में शामिल हैं भाई, क्या आप हमारी लड़ाई में शामिल हैं? हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, ताउमर लड़ेंगे, आपके सिपाही बनकर लड़ेंगे। आप भी हमारी जंग में शामिल हो जाइए फिरका प्रस्तुत के साथ। ये कम्युनिज्म की लड़ाई लड़ना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। ये गांधी बाबा की नजरी है। उस फकीर की सोच पर हिंदुस्तान चलेगा तो कहीं पहुंचेगा। उससे दामन छुड़ाकर हमने एक कदम भी चलने की कोशिश की तो गिर के मर जाओगे, टूट जाओगे, झुटलाते रहोगे अपने आप से, सब कुछ झूठ बोलते रहोगे। गांधी बाबा की बात आई तो एक हदीस हमें महमूद भाई ने सिखाई थी। प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक तरह याद हो तो उनसुर अखाना जालिमन औफ मजलूमा, कि मदद कर अपने भाई जो मजलूम है उसकी मदद कर, मगर जालिम की भी मदद कर, वो भी भाई है। गांधी की सोच में शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है। गांधी बाबा ने लड़ाई जब की थी तो ब्रिटिश की सोच से की थी। ब्रिटिश जो उनके जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, किसी व्यक्ति से नहीं की थी। हमको भी कुछ ऐसा करना होगा। हमारी कोई हाल ही में हिट फिल्म आई थी दबंग, उसमें हीरोइन का डायलॉग था कि प्यार से डर लगता है कि तकलीफ से, तो कहती है प्यार से डर लगता है। जालिम को प्यार से डराना होगा। गांधी बाबा ने प्यार से डराया था जालिम को, भाग गए छोड़कर। नेल्सन मंडेला ने प्यार से डराया था वहां के गोरों को। मार्टिन लूथर किंग को मार दिया मगर वो प्यार की बोली बोलता रहा। गांधी बाबा की सोच को उन्होंने गला लगाया था मगर ये सोच आपके रसूल की सोच है। थोड़ा प्यार करके देख लेते हैं। जालिम को कहते हैं कि हमारे हुजूर ने कहा है कि हम तुम्हारी मदद करें, मगर जालिम को उसका सही चेहरा दिखाना पड़ेगा। मगर जालिम को मानना पड़ेगा कि वो जालिम है, अपना बदसूरत चेहरा उसे देखना पड़ेगा।
जब तक वो अपने इस सच्चाई को नहीं मानेगा उसका इलाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीमारी का मान लेना ही पहला कदम होता है इलाज का। मैं कहता हूं कि आप सब एक होकर आज बस ठान ही लें। आपने एक मिरेकल को एक होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, जिसमें स्वामी अग्निवेश जी शामिल थे, कि कैसे हुकूमत जो है आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाती जब आप एक होकर ईमानदारी से अपनी दिल की आवाज पहुंचाते हैं वहां तक। आप बस एक होकर दिल की आवाज पहुंचाइए, अपने यहां के चीफ मिनिस्टर से कहिए कि हम इंसाफ चाहते हैं, हम वो चाहते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बड़ों ने हमको दिया है, हम बराबरी के भागीदार बनना चाहते हैं। बहुत हो गया, हम अपने आपके टुकड़ों पे नहीं जिएंगे, अब हमें अपना हक चाहिए। ये आपका अधिकार है, मगर देखिए जब तक ये आप पूरी शिद्दत से ये आवाज नहीं उठाएंगे, ये आवाज पहुंचेगी नहीं। अन्ना साहब के साथ में स्वामी जी और उनके कुछ दोस्तों ने जो आवाज उठाई थी पूरी शिद्दत से उठाई थी, इसलिए जो कुछ हुआ इनकी ईमानदारी, इनकी पाक नियत की वजह से हुआ है। आपके दिलों में भी वो शिद्दत है, आपके दिल में भी अगर वहां से वो आवाज उठे तो यकीनन तकदीर जो है बदल जाएगी। बस आप ठान लीजिए कि आज ऐसा करेंगे। और देखिए जुल्म सहना जो है वो भी पाप है, मत सहा करो जुल्म। डर तो हमको भी लगता है जब लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई, मार डालेंगे। इस मुल्क में हमारी वालदा कहती थी, भैया इन्होंने गांधी को नहीं बख्शा, तू कौन है, गोली मार देंगे बेटा। गोली चलाई भी थी दरवाजे पे, मगर हम तो बोलते हैं, बोलते रहेंगे, मर जाते मर जाएं, कल क्यों आज मारो। गुजरात में बहुत कुछ कहते बदल गया है, मगर लगता है कुछ नहीं बदला है। हमारे एक भाई हैं शहीद भाई, जिनके वालिद साहब को बड़े सालों के बाद में कोर्ट से रिहा किया गया है। उन्होंने एक दिल दहला देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब, आपको फोन पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुनाते वक्त भी डर लगता है, तो इसलिए मैं पड़ोसी के फोन से फोन करता हूं। लानत भेजो सारा उस हुकूमत पर जहां पर आपका सिटीजन ऐसे कांप रहा है, डर रहा है, थर्रा रहा है। छापते रहिए अपने आंकड़े, इतराते रहिए, बेवकूफ बनाते रहिए पूंजीपतियों को, मगर जब तक आपका एक एवरेज सिटीजन जो है सुरक्षित नहीं है, बिना डर के जी नहीं रहा है, तो सब कुछ व्यस्त है। आखिरकार एक शेर सुनाता हूं मैं। काट कर जुबान मेरी कह रहा था वो फराज, काट कर जुबान मेरी कह रहा था वो फराज, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। आ गया। मगर खामोशियों में भी बड़ी गूंज होती, बड़ी एनर्जी होती है। आप खामोश होकर अपनी दिल की बात कहिए, जालिम के कान तक पहुंच जाएगी आपकी बात, और कल की सुबह अलग ही सुबह होगी। शुक्रिया।